सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 11 प्रकीर्ण मिसलेनियस। सेक्शन 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 152 निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। सेक्शन 153 संशोधन करने की साधारण शक्ति। न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवाद्य के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सेक्शन 153 का जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है, वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। जहां अपील न्यायालय आदेश 41 के नियम 11 के अधीन कोई अपील खारिज करता है, वहां धारा 152 के अधीन उस न्यायालय की उस डिक्री या आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा जिसने प्रथम बार डिक्री या आदेश पारित किया गया है, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील के खारिज किए जाने का प्रभाव प्रथम बार के न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति डिक्री या आदेश की पुष्टि में हुआ है। सेक्शन 153 ख विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना। वह स्थान जहां किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणतः जनता की वहां तक पहुंच होगी जहां तक जनता इसमें सुविधापूर्वक समा सके। परंतु यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वो किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि साधारणतः जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक पहुंच नहीं होगी या वह उसमें नहीं आएगा या वह नहीं रहेगा। सेक्शन 154 अपील के वर्तमान अधिकार की व्यावृत्ति। निरसन और संशोधन अधिनियम 1952 का 48 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित। सेक्शन 155 कुछ अधिनियमों का संशोधन। निरसन और संशोधन अधिनियम 1952 का 48 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित। सेक्शन 156 निरसन। द्वितीय निरसन और संशोधन अधिनियम 1914 का 17 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित। सेक्शन 157 निरसित अधिनियमितियों के अधीन आदेशों का चालू रहना। 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या इत्यादि द्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, की गई घोषणाएं और बनाए गए नियम, नियत किए गए स्थान, फाइल किए गए करार, विहित मापमान, विरचित प्रारूप, की गई नियुक्तियां और प्रदत्त शक्तियां जहां तक वे इस संहिता से संगत हैं, वही बल और प्रभाव रखेंगी मानो वे इस संहिता के अधीन और इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा क्रमशः प्रकाशित की गई, बनाए गए, नियत किए गए, फाइल किए गए, विहित किए गए, विरचित किए गए और प्रदत्त की गई हों। सेक्शन 158 सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य विकसित अधिनियमितियों के प्रति निर्देश। इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित या निकाली गई ऐसी हर एक अधिनियमिति या अधिसूचना में, जिसमें 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या इत्यादि द्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमिति के प्रति या उसके किसी भी अध्याय या धारा के प्रति निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश को जहां तक हो सके इस संहिता या इसके तत्स्थानी भाग, आदेश, धारा या नियम के प्रति निर्देश माना जाएगा।